अगर आपको सीएससी आईडी जो चाहिए वो बहुत ही कम टाइम में चाहिए, जैसे कि अगर आपको 1 से 2 दिनों में सीएससी की आईडी चाहिए तो अब दोस्तों सीएससी की आईडी आपको 1 से 2 दिनों में भी मिल जाएगी। सीएससी आईडी के लिए अप्लाई करना बहुत आसान हो चुका है। जैसे कि आप सीएससी आईडी पे आएंगे तो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड का भी ऑप्शन मिल जाएगा, सर्विस की भी ऑप्शन मिल जाएगी, और यहाँ पे जितने भी सर्विस देख रहे हैं वो सभी सर्विस तो यहाँ पे आपको मिल ही जाते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको सीएससी बैंकिंग की भी सर्विस मिल जाती है, जहां पे अगर आप बैंक का देखेंगे तो पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद, बहुत सारे पार्टनर बैंक भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आधार का भी काम कर सकते हैं, यहाँ पे डेमोग्राफी अपडेट, यहाँ पे आपको यूसीएल का भी काम मिलता है। तो सीएससी आईडी में अगर आप यूसीएल का काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट आपको सर्च करना है यूसीएल, और डायरेक्ट आपको यहाँ पे देखेंगे तो आधार डेमोग्राफी अपडेट। तो इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और तब जाके आधार सेवा केंद्र मिलता है। तो आपको सीएससी अगर आईडी चाहिए तो सीएससी आईडी के लिए डायरेक्ट आप यहीं से अप्लाई कर सकते हैं और सीएससी आईडी आपको तुरंत मिल जाती है। कैसे मिलेगी, इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो सीएससी अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, ये सब तो चाहिए ही चाहिए। इसके बाद एक फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको पास इंडियन पोस्ट और मतलब पासपोर्ट चाहिए या पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट चाहिए। उसके बाद हायर जो भी क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए मिनिमम। उसके बाद यहाँ पे टीसी सर्टिफिकेट चाहिए, बैंक बीसी सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन अगर आपने यहाँ पे थंबनेल देखा होगा तो थंबनेल में डायरेक्ट मैंने दे दिया है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी आप सीएससी की आईडी ले सकते हैं और वहां से आप बैंकिंग का भी काम कर सकते हैं, वहीं से आप सीएससी डेमोग्राफी अपडेट का भी काम कर सकते हैं, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ अपडेट कर सकते हैं किसी भी कस्टमर के आधार कार्ड या मतलब आधार कार्ड पे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पैन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लिखेंगे पैन। ठीक है, तो यहाँ पे पैन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पैन कार्ड के लिए भी अप्लाई आप यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत सारे सर्विस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि देखिए यहाँ पे जो अगर हम सर्विस यहाँ पे खोले हैं तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की भी सर्विस यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ई डिस्ट्रिक्ट की भी सर्विस यहाँ पे मिल जाती है। आभा आईडी कार्ड भी बना सकते हैं, आयुष्मान कार्ड का भी काम कर सकते हैं, इलाहाबाद इंडियन बैंक का भी काम कर सकते हैं, मतलब कि बैंक अकाउंट ओपनिंग करने का। उसके बाद यहाँ पे आप एक्सिस बैंक के भी आधार कार्ड मतलब आधार कार्ड का भी काम कर सकते हैं। उसके बाद जितने भी यहाँ पे देखेंगे एफिडेविट का भी काम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और भी मतलब बहुत सारे सर्विस यहाँ पे मिल जाते हैं, मतलब ए से ही और बी से ही इतनी सारी सर्विस आपको मिल जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो सीएससी आईडी लोग इसीलिए लेते हैं कि सीएससी आईडी में उनकी सर्विस जो है वो बहुत ज्यादा मिलती है और सीएससी आईडी में आसानी से कोई भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि सीएससी आईडी में जो वर्क होता है वो बहुत आसानी से होता है और सर्विस जो है वो एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाती है। केवाईसी की बात करें तो केवाईसी डायरेक्ट आप यहां से भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर ई लाभार्थी का भी बात करते हैं जहां पे आप वृद्धा पेंशन केवाईसी करते हैं तो वृद्धा पेंशन केवाईसी भी कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे सीएससी से आयुष्मान कार्ड भी यहां पे बना सकते हैं। तो अब दोस्तों हम बताएंगे आपको सीएससी आईडी लेना कैसे है, सीएससी आईडी के लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे गूगल पे आपको जाना है। अगर आप ये काम मोबाइल से भी कर रहे हैं तो मोबाइल से भी कर सकते हैं। सीएससी रजिस्ट्रेशन आपको सिर्फ सर्च करना है। ठीक है, जब दोस्तों यहाँ पे सीएससी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट में ही आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सीएससी रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दे रहा है कि ओनली मतलब सीएससी जो अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है जो इंडिविजुअल पर्सन के लिए है। अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन है तो आपके लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सीएससी रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे आपको जैसे कि अगर आप एसएचजी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब अगर आपने एनजीओ खोला है तो यहाँ से भी आप आईडी ले सकते हैं। एफपीओ प्राइवेट बैंकिंग अगर आपने सीएसपी खोला है तो भी आप यहां से आईडी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऊर्जा देवी हो गया, आरडीडी हो गया, बैंकिंग हो गया, तो उसके बाद सीएससी एम्प्लॉय हैं तो आप डायरेक्ट यहां से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम एक इंडिविजुअल पर्सन है तो उसके लिए सिर्फ यहाँ पे यही एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम सीएससी आईडी ले सकते हैं। यहाँ पे सीएससी रजिस्ट्रेशन .cscall.in, ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे दे रहा है बीकेम ए रूलर, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप गेट स्टार्ट वाले ऑप्शन
ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। गेट स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये सब डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाता है, जहां पे टीसी सर्टिफिकेट और बीसी सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट आपको कहां से मिलता है, तो टीसी सर्टिफिकेट के लिए डायरेक्ट आप गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे आप सर्च करेंगे टीईसी सर्टिफिकेट। ठीक है, यहाँ पे जब टीईसी सर्टिफिकेट सर्च करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट में ही ऑप्शन आपको मिल जाता है टीईसी सर्टिफिकेट। आप दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि अगर आप ये सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आपको कहां से सीएससी आईडी लेना होगा। जो आपको सीएससी आईडी जो है वो बहुत जल्दी मिल जाती है, वहां पे आपको 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना की टाइम नहीं लगती है, सिर्फ एक दिन में आप वहां पे सीएससी आईडी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जब आएंगे तो यहाँ पे एक साइड में आपको कॉर्नर में लॉगिन विथ अस का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों जब यहाँ आएंगे तो यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आपको CCE करना होगा। उसके लिए यहाँ पे दिया गया है कि ये सिर्फ पब्लिक यूजर के लिए है, आप एक इंडिविजुअल पर्सन है तो यहीं से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको मिल गया है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, पापा का नाम डालेंगे, यहाँ पे स्टेट अपना सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी स्टेट है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो आप जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एड्रेस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फोटो अपलोड कर लेंगे। तो फोटो जो आप अपलोड करेंगे वो जैसे कि आप कोई फॉर्म भरते हैं, कहीं भी जॉब के लिए फॉर्म भरते हैं, वहां पे पासपोर्ट साइज फोटो आपसे लिया जाता है, तो वही पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे भी अपलोड करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा है ये कैप्चा आपको डालना है और सबमिट पे क्लिक करना है। जब दोस्तों यहाँ पे सबमिट कर लेंगे तो आपका यहाँ पे टीसी सर्टिफिकेट के लिए कुछ चार्ज लगता है, तब जाके आपको यहाँ पे सीएससी से के तरफ से टीसी सर्टिफिकेट आपको मिलता है। जब टीसी सर्टिफिकेट मिलता है उसके बाद आपको बीएफ बीसी सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है कि बीसी सर्टिफिकेट, यहाँ पे जब दोस्तों बीसी सर्टिफिकेट सर्च करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट में ही एक ऑप्शन मिल जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस, यहाँ पे बीसी और बीएफ सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक अप्लाई का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एग्जाम आपको देना है तो यहाँ पे नॉन मेंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हमारे पास सीएससी आईडी नहीं है, डायरेक्ट हमारे पास ये सब सर्टिफिकेट नहीं है और हमें सीएससी आईडी जो चाहिए वो हमें 1 से 2 दिनों के अंदर चाहिए, मतलब आज के आज हमें सीएससी आईडी चाहिए, तो आप यहां से आज के आज सीएससी आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपके आसपास में कोई सीएससी सेंटर वाले हैं या आपके कोई घर में सीएससी आईडी किसी के पास है, या अगर आपके कोई रिश्तेदार में साइबर कैफे खोले हैं जिनके पास सीएससी आईडी है, उनसे भी आप सीएससी आईडी ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं, कोई भी चार्ज उनको देने की जरूरत नहीं है। कैसे लेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट का एक ऑप्शन आता है, सीएससी के पोर्टल में ही आता है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऑपरेटर का। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब दोस्तों यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑपरेटर का ऑप्शन आता है, यहाँ पे एक ऐड ऑपरेटर का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप ऐड ऑपरेटर पे क्लिक कर देंगे। जब दोस्तों ऐड ऑपरेटर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि ऐड न्यू ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि जैसे कि सीएससी सेंटर बीएलई जो होते हैं वो ऑपरेटर अपना 3 ऑपरेटर बना सकते हैं, मतलब कि उनके दुकान पे भीड़ अगर ज्यादा होता है तो ऑपरेटर बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पे आधार नंबर आपसे मांगा जाता है, यहाँ पे जो भी आधार कार्ड में आपका नाम है वो डालना होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, आप यहाँ पे मेल फीमेल जो भी जेंडर आपका है वो डालना होगा। उसके बाद जो भी आपका ईमेल आईडी है वो डालना होगा और मोबाइल नंबर डालना होगा। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको सही देना है, क्योंकि दोस्तों इस दोनों पे आपका एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, वैलिडेट हो जाएगा। अगर आपने सीएससी के लिए अप्लाई किया है तो वो आप यहाँ पे ईमेल आईडी और आधार नंबर नहीं देंगे, क्योंकि दोस्तों वही ये ईमेल आईडी और आधार नंबर दूसरा दे सकते हैं, क्योंकि आप एक ऑपरेटर बन रहे हैं और ये ऑपरेटर जो होता है वो सीएससी के अंदर में काम करता है। जो सीएससी आपके जो बीएलई होंगे जिनसे आप ये आईडी लेंगे उनके अंदर में ही आप काम करेंगे, क्योंकि वही आपका जो पैसे है वो ऐड करेंगे और उसी पैसे से आप मतलब केवाईसी कर सकते हैं, चाहे रिचार्ज कर सकते हैं, चाहे कोई भी काम अगर आप अपने ग्राहक का करते हैं तो उन्हीं के मतलब आईडी मतलब ये से करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप उनके एक ऑपरेटर रहेंगे। तो यहाँ पे आपका जो आईडी है वो तुरंत मिल जाता है, 5 से 10 मिनट के अंदर मिल जाता है। आप जो ईमेल आईडी देंगे उस ईमेल आईडी पर आपको सीएससी के
उसके तरफ से एक आईडी चला जाता है, जो सीएससी आईडी आपका रहता है, वो आईडी आप डाल के वेरीफाई कर लेंगे, पैन कार्ड नंबर डालेंगे, आपका आईडी वेरीफाई हो जाता है। तो इसके बाद ही आप यहाँ पे सीएससी का हर एक काम कर सकते हैं, चाहे फास्टैग का काम हो, चाहे आप इलेक्ट्रिक का काम हो, चाहे इंश्योरेंस का काम हो, चाहे गवर्नमेंट की बहुत सारी सर्विस है उसका काम हो, एग्रीकल्चर के काम हो, बैंकिंग का काम हो, टैक्स पेमेंट का काम हो, डीटीएच रिचार्ज का काम हो, इसके बाद हेल्थ का काम हो, गैस का काम हो, पेंशन केवाईसी का काम हो, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे और भी बहुत सारे सर्विस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ऑपरेटर को लगभग सर्विस देखने को मिल जाती है। तो अभी आप एक ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के किसी ऐसे आदमी से ले जो सही हो, जहां पे आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप वहां से उनसे एक आईडी ले सकते हैं और उनसे काम कर सकते हैं। और जब आपको सीएससी आईडी मिल जाएगी तो आप अपने सीएससी आईडी से काम कीजिएगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।